हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 154.2% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। इन सभी डिटेल्स का आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो थीमेटिक म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि थीमेटिक म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो ये इस तरह के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्वेस्टरों के पैसे को मनी, मेटल, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, केमिकल एंड एफएमजीसी सेक्टर में निवेश करते हैं। अगर आपको इन सेक्टरों के बारे में नहीं पता है तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस तरह के थीमेटिक म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे, क्योंकि इस तरह के थीमेटिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी हाई रिस्की है। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते ही हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेके 10 साल तक। अगर आप 5 साल से कम के लिए इस तरह के म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। ये जो म्यूचुअल फंड है वो 25 सितंबर 2029 को लॉन्च हुआ था। इस तरह से इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए अभी तक एक ही साल हुआ है, इसलिए इस म्यूचुअल फंड की रेटिंग्स अभी अवेलेबल नहीं है। अब अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 154.2% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 56.3% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, ये जो रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें तब के लेटेस्ट रेटिंग्स और रिटर्न्स को ज़रूर चेक कर ले और अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह भी ज़रूर ले लें। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो 16 जुलाई 2021 को इस म्यूचुअल फंड की एनएवी 24.3 रुपीज़ थी, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू 24.3 रुपीज़ थी। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर बेंचमार्क की बात करें तो वो निफ्टी कमोडिटी ट्राई को फॉलो करता है। अगर इस म्यूचुअल फंड की एग्जिट लोड की बात करें तो वो है 1%। अगर आप 3 महीने के अंदर अपने निवेश किए अगर पैसे को निकाल लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। 3 महीने के बाद इस म्यूचुअल फंड में कोई भी एग्जिट लोड चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। अगर इस म्यूचुअल फंड की एयूएम की बात करें तो वो है 533 करोड़। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है और जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड से निकल भी सकता है। इस म्यूचुअल फंड की अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.94%, जो मेरे हिसाब से हाई है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को भी ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी 100 रुपीज़ और लंप सम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इलैबोरेट करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपने एक 1000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट की हुई है और आपने एक साल तक उसमें निवेश किया, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 12,000 रुपीज़। तो अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अगर 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो उसके सामने आपको 20,588 रुपीज़ मिलते। अगर इसी तरह के दूसरे कैटेगरी एवरेज के थीमेटिक फंड में आपने निवेश किया होता तो उस 12,000 रुपीज़ के सामने आपको 15,449 रुपीज़ मिलते। अगर आपने उस 12,000 रुपीज़ की बैंक एफडी की होती तो आपको 12,450 रुपीज़ मिलते। और अगर आपने उस 12,000 रुपीज़ का अगर सोना खरीदा होता तो आपको 11,750 रुपीज़ मिलते। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के 87.53% को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है और 0.93% रुपीज़ को डेप्ट में निवेश करता है। इक्विटी में ज़्यादा निवेश करने के कारण जब जब शेयर मार्केट में अप एंड डाउन्स हो गए तब आपके म्यूचुअल फंड में भी आपको अप एंड डाउन्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर हम एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो लार्ज कैप में 30.71%, मिड कैप में 10.96% और स्मॉल कैप में 45.86% इन्वेस्टरों के पैसे को उसने निवेश किया हुआ है। इस हिसाब से आप देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया हुआ है, क्योंकि उसने 45.86% रुपीज़ को स्मॉल कैप में निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो टाटा स्टील, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड,
वेदांता लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी अच्छी खासी कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर हम एलोकेशन बाय सेक्टर देखें तो उसने मेटल सेक्टर में 54.82%, एनर्जी सेक्टर में 13.93%, कंस्ट्रक्शन और केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफ़ी हाई रिस्की है। और वो क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के 87.53% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो जब जब शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होगा तब तब इस म्यूचुअल फंड में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो शंकरन नारायण, मितुल कालवड़िया, प्रियंका खंडेलवाल और ललित कुमार जैसे वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात करें तो 1 साल के बाद अगर आपने अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाला तो आपको 1 लाख रुपीस का एजेम्पशन मिलेगा और बाकी बची हुई रकम पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए गए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको पूरी रकम पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आपको अगर इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो या नहीं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।